और उधर बड़कोट में यमुनोत्री पैदल मार्ग की हालत खस्ता हाल है। आलम यह है कि इस मार्ग से चलना जान को जोखिम में डालने जैसा है, मगर फिर भी अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। रिपोर्ट मॉनसून की बारिश ने यमुनोत्री पैदल मार्ग का बुरा हाल कर दिया है। देखिए पैदल मार्ग की क्या हालत हो गई है। तीर्थयात्री यहां से जान हथेली पर रखकर सफर कर रहे हैं। पैदल मार्ग राम मंदिर और भैरव मंदिर के बीच भनेली घाट में टूट गया है। मार्ग का करीब 20 मीटर हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। मार्ग की हालत देखकर ही आप यहां पर खतरे का अंदाजा लगा सकते हैं। जरा सी चूक हुई नहीं कि यहां से गुजरने वाले लोग खाई में जाकर गिरेंगे। मार्ग को क्षतिग्रस्त हुए 21 दिन हो चुके हैं, मगर अभी तक इसकी कोई सुध नहीं ली गई है। यात्रा शुरू करने के लिए आनन फानन में वैकल्पिक व्यवस्था की गई थी, जिसके भरोसे ही अब तक यात्रा संचालित की जा रही है। भनेली घाट में पहाड़ी से लगातार पत्थर और बोल्डर आने से पुल क्षतिग्रस्त हो गया था, मगर इस जगह पर बनाया गया नया मार्ग ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाया और बरसात में उसका बुरा हाल हो गया है। जाहिर है तीर्थयात्री दहशत के साए में सफर करने को मजबूर हैं। एबीपी गंगा के लिए बड़कोट से नितिन चौहान की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे उत्तराखंड की, जहां उत्तराखंड को अलर्ट करने वाली ये खबर है। आज भी उत्तराखंड के 2 जिलों में बारिश के आसार हैं। देहरादून और टिहरी जिले में भारी बारिश को अलर्ट जारी किया गया है। 3 दिन पहले देहरादून टिहरी में बारिश से तबाही हुई थी और देहरादून और टिहरी में पहले से ही आपदा जैसे हालात हैं और अब मौसम विभाग के अलर्ट से एक बार फिर से टेंशन बढ़ गई है। तो पहाड़ पर आज भी तबाही का अलर्ट है। 3 दिन पहले देहरादून टिहरी में बारिश से तबाही हुई थी। लगातार तस्वीरें एबीपी गंगा ने आपको दिखाई थी और एक बार फिर से मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है और मौसम विभाग के अलर्ट के साथ एक बार फिर से लोगों की टेंशन भी बढ़ गई है। कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से दी गई है। कई जिले ऐसे हैं जहां पर भारी बारिश का अलर्ट जारी है। देहरादून और टिहरी में विशेष तौर पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो देखिए तबाही की तस्वीरें आपने देखी और एक बार फिर से मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारी है इन 3 दिनों के लिए, ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त जुड़ेंगे हमारे संवाददाता, उनसे जानकारी भी लेंगे। और इस वक्त रवि कैंतुरा सीधा लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं देहरादून से। रवि, 3 दिन पहले तस्वीरें हमने देखी थी, तबाही का मंजर देहरादून टिहरी में देखने को मिला। एक बार फिर से मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है, क्या तैयारी है प्रशासन की? बिल्कुल आयुषी, देखिए अगर प्रदेश में बात करें तो 2 जिले जो सबसे ज़्यादा प्रभावित रहे, अभी हाल ही में हमने देखा कि देहरादून और टिहरी जिले में आपदा आई है। ऐसे में फिर से इन 2 जिलों में आज के लिए हाई अलर्ट मौसम विभाग ने दिया है। तो यहाँ पर जो सरखेज मालदेवता का जो एरिया है, जहाँ पर अभी रेस्क्यू अभियान चल रहा है, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो वहाँ पर दबे हुए हैं अभी मलबे में, वो रेस्क्यू अभियान भी कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ है। जिस तरीके से कल रात से बारिश का सिलसिला शुरू हुआ, देहरादून की मैं बात करूँ तो यहाँ पर भी जो बारिश है वो हो रही है। हालांकि कोई भारी बारिश अभी तक नहीं देखी गई, लेकिन अलर्ट है कि आज दिन तक भारी बारिश का जो सिलसिला है वो देहरादून और टिहरी 2 जिलों में खासतौर पर दिखाई देगा। इसके अलावा अगर बात करें तो पर्वतीय जिलों में भी आज बारिश है। कुल मिलाकर प्रदेश में आज और कल तक जो बारिश है वो फिर से परेशान कर सकती है। तो ऐसे में सतर्क रहने की सलाह मौसम विभाग ने सभी को दी है। जहाँ तक प्रशासन की व्यवस्थाओं का सवाल है, तो जिस तरीके से इन 2 जिलों में अलर्ट जारी हुआ है, तो यहाँ पर तमाम जो अधिकारी हैं उनको अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी खुद तमाम जगहों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और इसके साथ ही साथ जिन भी एरियाज़ में इस तरीके की घटनाएं अगर सामने आती है तो उस पर रेस्क्यू किया जा सके, तुरंत जो है उन तमाम लोगों को लाभ पहुंचाया जा सके, वहां पर तमाम चीज़ें हो। इन तमाम चीज़ों को लेकर सभी को अलर्ट मोड पर रखा गया है। तो आज प्रदेश में जिस तरीके से मौसम बदला हुआ है, ये मौसम फिर से कुछ ऐसी अप्रिय घटनाएं प्रदेश में ना हो, जैसे कि हाल ही में हमने आपदा देखी। इस तरीके से हाई अलर्ट को देखते हुए सभी लोग को भी सतर्क रहने की सलाह है। उधर जो प्रशासन है या फिर आपदा विभाग की हम बात करें और या फिर हम आपदा कंट्रोल रूम की बात करें, तो तमाम जगहों पर जो भी इस तरीके के एरियाज़ हैं उन पे नज़र रखी जा रही है। तो अभी उत्तराखंड में मौसम के लिहाज से देखें तो आज पहाड़ से लेकर मैदान तक हर एक ज़िले में इस तरीके का मौसम रहेगा, जहाँ पर बारिश या फिर कुछ ज़िलों में भारी से बहुत भारी बारिश जो देहरादून और टिहरी है उसके कुछ एरियाज़ में देखी जा सकती है। तो ऐसे में अलर्ट मोड पर तमाम प्रशासन को रखा गया है। और प्रदेश में अगर बात करें तो मौसम बदला हुआ है, कई जगह लगातार बारिश हो रही है।
जाए तो जो मैदानी ज़िले हैं, जो नदी किनारे रहने वाले लोग हैं या फिर नदी किनारे जिन लोगों के घर हैं जो उसके करीब जद में आ सकते हैं, तो ऐसे में लोगों को भी अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। ऊपर अगर पहाड़ी इलाकों की अगर बात सभी को सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि 3 दिन पहले जो हमने तबाही देखी, अब तक लोग उससे उभर नहीं पाए हैं। लेकिन एक बार फिर से जब अलर्ट है मौसम विभाग का, तो ऐसे में सभी को सतर्क रहने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए बड़ी खबर आपको बता दें, देहरादून से बड़ी खबर है। आज धामी कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है और सीएम धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में मीटिंग होगी। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से जुड़े कई फैसले संभव माने जा रहे हैं इस कैबिनेट की मीटिंग में। और सुबह 11 बजे बैठक होने वाली है। सीएम धामी अध्यक्षता करेंगे। कई बड़े फैसलों पर कैबिनेट बैठक में मुहर लग सकती है। तो देखिए, उत्तराखंड भाजपा में एडजस्टमेंट नीति भी शुरू हो गई है। भाजपा की नई संगठन टीम को लेकर नाराजगी जताई जा रही है। पार्टी के नाराज वरिष्ठ नेताओं में नाराजगी की खबर सामने आ रही है। दिल्ली तक शिकायत कर सकते हैं नाराज नेता। सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की तरफ से और कई महत्वपूर्ण एजेंडे और कई घोषणा भी प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से की जा सकती है। और वहीं उत्तराखंड भाजपा संगठन की नई कार्यकारिणी की घोषणा हो चुकी है, मगर कार्यकारिणी को लेकर पार्टी के ही कई बड़े नेता दबी जुबान में ही सही नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। नाराजगी इस बात को लेकर है कि नई टीम में कई ऐसे चेहरों को जगह दी गई है जिनकी ना कोई उपलब्धि है और ना ही पार्टी में वो बड़ा कद रखते हैं। भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की नई टीम का ऐलान हो चुका है। नई टीम में कई नए और युवा चेहरों को जगह मिली है, मगर नई टीम में परिवारवाद की भी झलक है। यही वजह है कि भाजपा के ज्यादातर नेताओं का मानना है नए और युवा चेहरों को तरजीह देकर वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार करना ठीक नहीं है। उत्तराखंड के भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने अपनी जिस टीम की घोषणा की है उसके कंधों पर 2023 का निकाय चुनाव और 2024 का लोकसभा चुनाव का दारोमदार है। और इस टीम में क्षेत्रीय संतुलन, जातीय संतुलन दोनों नजर आ रहे हैं, लेकिन परिवारवाद भी नजर आ रहा है। शशांक रावत अल्मोड़ा से आते हैं। अभी तक भारतीय जनता पार्टी में किसी भी पद पर उन्होंने काम नहीं किया। उनको भाजयुमो की कमान सौंप दी गई है और उनकी योग्यता ये है कि वो पूर्व केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री बच्ची सिंह रावत, स्वर्गीय बच्ची सिंह रावत, जो 4-5 बार अल्मोड़ा से लोकसभा के एमपी रहे हैं, जिन्होंने हरीश रावत को कई बार हराया है, बस वो उनके पुत्र हैं, यही उनकी योग्यता है। आज से पहले पार्टी कार्यकर्ताओं को भी शायद उनका नाम बहुत अच्छे ढंग से ना पता हो। भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जैसे अहम पद पर शशांक रावत की ताजपोशी हुई है। शशांक इससे पहले पार्टी में किसी पद पर नहीं रहे। शशांक रावत बच्ची सिंह रावत के पुत्र हैं। इसी तरह से महामंत्री पद पर नियुक्त किए गए राजेंद्र बिष्ट की योग्यता भी कोई खास नहीं है। सिर्फ वो पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह बिष्ट के सगे भाई हैं। नई टीम में ऐसे कई चेहरे हैं जिनका न संगठन में कोई खास अनुभव है और ना ही वो पार्टी में कोई बड़ा कद रखते हैं। इस टीम में कुछ ऐसे भी लोग लिए गए हैं जो विद्रोही थे, जिन्होंने पार्टी प्रत्याशियों को हरवाने का किसी चुनाव में काम किया था। आदित्य कोठारी टिहरी से आते हैं। वो नरेंद्र नगर से 2012 में विधानसभा का चुनाव रिवोल्ट करके लड़े भारतीय जनता पार्टी से, और जो लाखीराम जोशी जो भाजपा के प्रत्याशी थे उनको हरवा दिया और उस समय कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे सुबोध उनियाल को जीतवा दिया। कोठारी को निष्कासित किया गया और कोठारी फिर पार्टी में आ गए और महामंत्री जैसे पद पर वो आज विराजमान हो गए। नई टीम में 8 प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, तो वहीं 3 महामंत्रियों की नियुक्ति हुई है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे नवनियुक्त अध्यक्ष माननीय महेंद्र भट्ट जी ने और प्रदेश महामंत्री संगठन माननीय अजय जी ने केंद्रीय नेतृत्व के साथ चर्चा वार्ता करके प्रदेश की जो टीम हमारी घोषित की है उसमें सभी प्रकार का उसमें ध्यान रखा गया है, चाहे वो जातीय समीकरण हो, चाहे हमारे क्षेत्रीय संतुलन हो, और हमारे जो युवा जो नए पदाधिकारी रूप में लाए गए हैं वो भी एक अच्छे पदाधिकारी को उसमें स्थान दिया गया है। भाजपा की नई टीम अब तैयार हो चुकी है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के नेतृत्व में अब भाजपा के सामने 2024 के लोकसभा चुनाव और आगामी नगर निकाय चुनाव को फतेह करने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है।
जिन चेहरों को लाया गया है वो पार्टी की मुख्य धारा में, उनमें से बहुत कम लोग हैं जो पार्टी की मुख्य धारा में राजनीति कर रहे थे। अब ये समय ही बताएगा कि 2023 का निकाय चुनाव और 2024 का लोकसभा चुनाव जिस टीम के कंधों पर है वो कितनी मजबूती से अपने इस उत्तरदायित्व को निभा पाती है। अपने सहयोगी कैमरामैन क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजीत राठी। और देखिए, दिल्ली में कई नेताओं से मिले हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। ये जानकारी मिल रही है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी उन्होंने मुलाकात की है। उत्तराखंड की हवाई सेवाओं को लेकर बातचीत हुई है दोनों में। हिंडौन से पिथौरागढ़ हवाई सेवा को लेकर बातचीत हुई है। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी से भी मिले सीएम पुष्कर सिंह धामी। और चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर आपको दे। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने लिखा है पत्र। दरअसल केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को उन्होंने पत्र लिखा। अग्निवीर भर्ती मानकों के अनुरूप ना होने पर अपनी बात रखी है। तो पत्र में लंबाई के मानक के विपरीत भर्ती का जिक्र किया गया है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट को भी पत्र भेजा है। उत्तराखंड में युवाओं के लिए 63 सेंटीमीटर लंबाई का मानक है। अग्निवीर भर्ती में 170 सेंटीमीटर लंबाई के मानक से भर्ती हो रही है। और वहीं आज अल्मोड़ा में कांग्रेस का धरना प्रदर्शन है। पूर्व सीएम हरीश रावत करेंगे धरना प्रदर्शन। मुंशी हरि प्रसाद शिल्प उन्नयन संस्थान का कार्य बंद होने के खिलाफ ये प्रदर्शन होगा। बिल्कुल, तो सरकार के खिलाफ उपवास और धरना प्रदर्शन होगा। हरीश रावत के अलावा कई कांग्रेस नेता भी इसमें शामिल होंगे। तो ये बड़ी खबर है। आज हरीश रावत समेत कई जो बड़े कांग्रेस नेता हैं वो धरना प्रदर्शन करेंगे। और चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। उत्तराखंड के 16 पीसीएस अफसरों का प्रमोशन हो गया है। 16 पीसीएस अधिकारियों को प्रमोट करके आईएएस बनाया गया है। और पीसीएस अफसरों को आईएएस कैडर दिया गया है। देखिए इसमें नाम किनके हैं वो भी जान लीजिए। योगेंद्र यादव हैं, उदय राज सिंह हैं, देवकृष्ण तिवारी हैं, उमेश नारायण पांडे, राजेंद्र कुमार, ललित मोहन रयाल, इसके अलावा कामेंद्र सिंह, आनंद श्रीवास्तव, हरीश चंद्र कर्णपाल और संजय कुमार के साथ ही नवनीत पांडे का नाम है। मेहरबान सिंह बिष्ट हैं, आलोक कुमार पांडे हैं, वंशीधर तिवारी, रुचि मोहन रयाल, ये तमाम बड़े नाम इसमें शामिल हैं। और अब रुख करते हैं अगली बड़ी खबर का। यूपी दिल्ली में आतंकी हमले की तैयारी करने वाला पुणे से गिरफ्तार हो चुका है। पुणे से गिरफ्तार आतंकी जुनैद यूपी में हमले की फिराक में था, ये सूत्र बता रहे हैं। और भाजपा की रैलियों पर हमला करने की इसकी योजना थी। तो नरसिंहानंद सरस्वती, जितेंद्र नारायण, संदीप आचार्य पर हमले का प्लान था। यूपी रवाना होने से पहले आतंकी जुनैद को एटीएस ने धर दबोचा और सूत्रों की माने तो हमले को अंजाम देने के लिए जुनैद के अकाउंट में पाकिस्तान में बैठा मास्टरमाइंड पैसे भेजने वाला था, लेकिन उससे पहले ही महाराष्ट्र की एटीएस ने इसे धर दबोचा है। और बागपत के गांव में सांप की दहशत ऐसी है कि ग्रामीणों ने पंचायत बुलाई है। बताया जा रहा है कि महज हफ्ते भर के भीतर ही सांप 4 लोगों को डस चुका है। और इसी को लेकर ग्रामीणों में दहशत ऐसी है कि उन्होंने पंचायत बुला ली, जिसमें फैसला लिया गया कि 27 अगस्त को दूध और गंगा जल की धारा से गांव की परिक्रमा होगी। खेतों में काम करता था, नौकर इधर झारखंड साइड का है, उसको काटा है पैरों में, पानी चला रहा था वो। और एक लेडीज है उनके पड़ोस में, उनको भी काटा है सर में। राजीव शर्मा की वाइफ है। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।